प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस कोर कमेटी मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने पर गौर खौस होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत वाली जमात है, हमें बीजेपी की क्या जरूरत है, सकीना यत्तू। समरौली उधमपुर में भारी पसी गिराई, इमलाक का भारी नुकसान। और 8वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने के ताल्लुक से बड़ा फैसला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समीन अफगानिस्तान के वजीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आज मौसूफ ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तालिबान हुकूमत ने तालीम निस्वा को हराम नहीं करार दिया है। उनके बकौल अफगानिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में लगभग 1 करोड़ तालिब इल्म हैं, जिनमें तालिबात की तादाद करीबन 28 लाख है। याद रहे कि अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान मुत्तकी ने खवातीन सहाफ़ियों को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी थी, जिस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। अलबत्ता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्द और खवातीन सहाफ़ी दोनों मौजूद थे। आमिर खान मुत्तकी ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत दारुल उलूम देवबंद समेत दुनिया भर के मदरसों और वहाँ के उलमा से ताल्लुकात कायम रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सीटों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया। ये उम्मीदवार हैं डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सत्यपाल शर्मा। दरअसल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि राज्यसभा इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने के बारे में जो मुज़ाकरात नेशनल कॉन्फ्रेंस और दिल्ली में पार्टी हाईकमान के बीच हुए हैं, उन पर जम्मू कश्मीर में पार्टी का कोर ग्रुप गौर खौज करेगा। तारिक हमीद कर्रा के बकौल जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत होगी। वाज़ेह रहे कि कोर कमेटी की मीटिंग में जम्मू और कश्मीर के खित्तों से पार्टी के बड़े लीडरान शामिल होंगे, जबकि तारिक हमीद कर्रा बजाते खुद कोर कमेटी मीटिंग की सदारत करेंगे। याद रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 रोज कबल राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी के 3 उम्मीदवार नामजद किए थे और चौथी सीट की निस्बत से बताया था कि उनके ताल्लुक से कोई फैसला कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद ही लिया जा सकता है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और काबीनी वजीर सकीना यत्तू ने आज अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा का यह बयान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, न सिर्फ बेबुनियाद बल्कि मज़हक़ खेज़ है।
सकीना इत्तू ने अपने बयान में कहा कि हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए बेचैन है। चूंकि कानून साज असेंबली में हमारी अक्सरियत है, सो हमें बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत क्यों आन पड़ सकती है। मौसूफा ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी और आईनी वादों पर मुस्तहकम है और हम इक़्तिदार के लिए अपने उसूलों का सौदा किसी सूरत में नहीं कर सकते। समन आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी अभीम के तहत मरकजी हुकूमत ने अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए कोई फंड्स वागुजार नहीं किए हैं। इस सिलसिले में दाखिल की गई एक आरटीआई दरखास्त के जरिए मालूम हुआ है कि 2025-26 के माली साल के लिए यानी रवा माली साल के लिए मरकजी हुकूमत ने ताहाल जम्मू कश्मीर के लिए अभीम के तहत कोई रुकुमात वागुजार नहीं की हैं, जिसके नतीजे में माहिरीन सेहत और मुस्तकीन दोनों में तशवीश पाई जा रही है। अब एक और मौजू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उधमपुर जिले के नरसो सरमौली इलाके में कल रात एक भारी पसी गिराने के नतीजे में मुतअद्दिद इमारतों के नुकसान ज़दा होने की इत्तला मिली है। तबाह हुई इमारतों में एक होटल भी शामिल है। पूरे इलाके में खौफ का माहौल पाया जा रहा है और पुलिस और मकामी इंतजामिया की टीमें बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। याद रहे कि अगस्त के महीने में समरौली का इलाका पसियां गिराने और ज़मीन खिसकने के बाइस खासा मुतासिर हुआ था और अभी मुतासरीन उस सकते से बाहर भी न आने पाए थे कि आज उन्हें इतने बड़े नुकसान को झेलना पड़ा। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। गुज़श्ता अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले हफ्ते में हुई शदीद बारिशों और मुसलसल पसियां गिर आने के नतीजे में जहां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के कई हिस्से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, वहीं चिनानी और उधमपुर के दरमियान शाहरा के अतराफ दर्जनों मकामात पर पहाड़ियों के ढह जाने और जमीन खिसकने के वाक़ात ने दर्जनों रिहायशी मकानों और तिजारती ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर समरूली के करीब नरसू नाला इलाके में कुदरती तबाही के पेश आए एक ताज़ा वाक़ा में पहाड़ी से गिर रही एक पसी ने खौफनाक रुख इख्तियार करके नरसू नाला की एक मार्केट को मुकम्मल तौर से मुनहदिम कर दिया है और कम अज कम 9 के करीब दुकानें, होटल और स्वीट शॉप्स पसी की जद में आकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। ताहम शाहरा के बरलब पेश आए इस वाक़ा से शाहरा का ट्रैफिक बगैर किसी खलल के जारी रहा। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि नरसू नाला का यह इलाका पहले ही अगस्त की शदीद बारिशों के दौरान पसी की जद में आ गया था और बाहरी मलबा इस मार्केट के अकब में जमा हो गया था, ताहम इसमें अब कमी वाक़ा हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने दुकानों और होटलों को पहले ही खाली कराया था और मजीद पसियों के खतरे के पेश नजर लोगों ने अपना सामान भी निकाल लिया था। मुकामी होटल मालिक मोहम्मद खुरम खान ने शहरबीन को बताया कि पसी की वजह से मुतासरा हुए दुकानदार पिछले कई रोज से इन इमारतों के पीछे जमा हुए मलबे को हटाकर अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने की कोशिश ही कर रहे थे कि आज सुबह करीब 8 बजे ये पसी दोबारा शुरू हुई और इसकी शिद्दत इस मार्केट को मुकम्मल तौर से मुनहदिम कर गई। उन्होंने कहा कि मुतासरा दुकानों में अमृतसरी हवेली, बुराक स्वीट शॉप, अजवा स्वीट शॉप और दीगर होटल व रेस्टोरेंट काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कहा कि पसियां गिरने के वक्त इस शॉपिंग कम्प्लेक्स के इलाके में कोई शख्स मौजूद नहीं था जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगस्त की बारिश में समरूली और बली नाला के दरमियान कई रिहायशी ढांचे, होटल, टी स्टॉल, दुकानें और एक पेट्रोल पंप पसियों के गिरने और जमीन के खिसकने की वजह से तबाह हुए हैं और शाहरा के साथ साथ अवामी इमलाक को भी शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा है। मौके पर मौजूद एक सरकारी ओहदेदार ने शहरबीन को बताया कि पसी गिरने के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि जिला इंतजामिया उधमपुर ने एहतियाती इकदाम के तौर इस मार्केट में काम करने वालों को पहले ही यहाँ से निकाल लिया था। ताहम आज सुबह कड़कती धूप में गिर आई इस पसी से भारी नुकसान हुआ है और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। दरी ऐसा कल सुबह से गुज़श्ता आधी रात तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, रामबंद और बानहाल के दरमियान शदीद ट्रैफिक जाम के नरगे में रही, जिसकी वजह से बानहाल और रामबंद के दरमियान 35 किलोमीटर का सफर तय करने में मुसाफिरों को 8 से 9 घंटों का वक्त लगा, जबकि जिला रामबंद के सैकड़ों स्कूली बच्चों और मुलाजमीन को घंटों ट्रैफिक जाम में दरमांदा रहने के बाद वापस घरों की राह लेना पड़ी थी। अगरचे ट्रैफिक हुकाम की तरफ से ट्रैफिक जाम के इस तवील दौरानिया के लिए भी सड़क में माल गाड़ियों के खराब होने
और खाना बदोश कुंभों की नकलो हरकत को जिम्मेदार माना जाता है। ताहम जाम में फंसे मुसाफिरों का इल्जाम है कि कल माल और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ यकतरफा ट्रैफिक में आने की इजाजत थी, लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी के मुनाफी मुखालिफ सिमत से आया बारी ट्रैफिक शदीद ट्रैफिक जाम का बाइस बन गया और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस हुक्काम को करीब 10 किलोमीटर के हिस्से पर लगे इस ट्रैफिक जाम पर काबू करने में आधी रात तक का वक्त लगा और सैकड़ों ट्रक वालों और मुसाफिरों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने बताया कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सेब से लदे ट्रकों को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ यकतरफा ट्रैफिक में चलने की इजाजत थी, जबकि मुसाफिर गाड़ियों को आज दोनों तरफ के ट्रैफिक में अपनी मंजिलों को जाने की इजाजत दी गई थी। समरौली उधमपुर में पसी गिराई, इमलाक को नुकसान पहुंचा। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रवा तालीमी सेशन से 8वीं जमात के सभी इम्तहानात इन हाउस यानी स्कूलों की सतह पर ही मुनक़िद करने का फैसला लिया है। हुकूमत का यह फैसला नई तालीमी पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। इस सिलसिले में जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूल 8वीं जमात के इम्तहानात क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स हेड्स की निगरानी में स्कूलों की सतह पर ही मुनक़िद करेंगे। आज मराज अदबी संगम, अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, मराज फिक्शन राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स गिल्ड, अंजुमन शेर अदब जनूबी कश्मीर और मारतंड साहित्य भवन के बाहमी इश्तराक से एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मारूफ अदीब, शायर और ब्रॉडकास्टर जाहिद मुख्तार को याद किया गया। तकरीब में अली शैदा, डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, जफर फारूक सलाती, अयूब साबिर, इजहार मुबशिर और दीगर कई शख्सियात ने मरहूम जाहिद मुख्तार को अपना खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में राय पेश की गई कि मराज अदबी संगम का साल रवां का अदबी रिसाला व्यथा आगुर जाहिद मुख्तार के नाम किया जाए। समन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में कायम दर्जनों सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का फुकदान पाया जा रहा है, जिसके नतीजे में मुतल्लिका तलबा और तालिबात तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने वक्त वक्त पर सरकारी मुलाजमीन को तलकीन की कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाकर इन स्कूलों के तई अवाम का एतमाद बढ़ाने की कोशिश करें। अलबत्ता मुतादिद सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और तदरीसी अमले का इस कदर फुकदान है कि हुकूमत की इस तलकीन पर फिलफौर सवालिया निशान लग जाता है। शेरबीन को इस सिलसिले में ताज़ा शिकायत बड़गाम जिले से मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चेरहार बड़गाम में सहन के बीचों बीच एक खुला ट्रेंच है, जो अब तक कई तलबा के जख्मी होने की वजह बन गया है। यही नहीं, स्कूल का मेन गेट भी कहीं नहीं है और यूं स्कूल का सहन राहयाम बन चुका है। दरियास्ता गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पेटमाखामा, प्राइमरी स्कूल रटसुना और जिले के दीगर कई स्कूलों में बच्चों को बैठने की माकूल जगह भी दस्तयाब नहीं है। गौरतलब है कि रटसुना और पेटमाखामा के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए फ़कत 2-2 कमरे दस्तयाब हैं। एक रिपोर्ट के साथ इस सिलसिले में बड़गाम से यूनुस पर्रे। बड़गाम जिले के तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात बहम रखने के बड़े बड़े दावों के बीच जिले के बेशतर इलाकों में तालीमी इदारे ऐसे जहां सहूलियात दस्तियाब न होने के नतीजे में स्कूलों में ज्यादा तालीम बच्चे और इनके वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। यहाँ तक कि जिला भर में महकमे की जानिब से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए जाने के दावे बाद स्कूलों का दौरा करने से शराब साबित होते दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से जिले से दूर 17 किलोमीटर वाक़ा जोन नारबल के कांस्टेबल अब्दुल रशीद मीर गर्ल्स मिडिल स्कूल चेरहार इसकी एक वाजिह मिसाल है। चेरहार के मिडिल स्कूल में जेरी तालीम करीबन 120 बच्चों को बुनियादी सहूलियात मैसर न होने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर सख्त तकालीफ और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल की जानिब जाने वाले करीबन आधा किलोमीटर रास्ते की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि इस पर चलना दुश्वार हो चुका है। बारिश के रोज मस्कुरा रास्ते से बच्चों को चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही स्कूल में एक ट्रंच गुज़िश्ता साल लगातार एक खुला गड्ढा मौजूद है, जिसके बायस कई बच्चे अभी तक जख्मी भी हुए। यहाँ तक कि वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं, क्योंकि ये ट्रंच तलबा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बाकुल लोग महकमा की गैर तसली बख्श कारकर्दगी से मज़कूरा स्कूल में बच्चों की तालीम पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि एक तो स्कूल के सहन में एक बड़ी ड्रेन मौजूद होने, खोदा गया गड्ढा खाली रखना, खेल का मैदान न होना और स्कूल गेट की अदम दस्तियाबी से मज़कूरा गांव के वालिदैन ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर नारबल और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम पर भी सवाल निशान लगाए हैं, क्योंकि स्कूल को मेन गेट न होने की वजह से मवेशी और कुत्तों की बरमार स्कूल के अहाते में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में काफी खौफ और डर महसूस हो रहा है। हालांकि इस हवाले से
स्कूल स्टाफ ने कई बार इन मामलों को आला हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम इसकी जानिब मौसर इकदाम नहीं उठाए गए। बकौल लोग जाड़ी और नारबल को अगरचे इस बारे में आगाह किया गया, ताहम इस संगीन मसले की तरफ अफसरान की अदम दिलचस्पी से ये सूरत हाल मजीद खराब हो रही है और अफसरान स्कूल का दौरा नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो पाते और इस मसले को हल करने के लिए मज़कूरा अफसर को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। इस सिलसिले में चेरहारा गांव के लोगों ने आला हुकाम से इस बारे में फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील किया और मज़कूरा स्कूल में फौरी तौर पर उस ट्रंच को भी बंद कराने का मुतालबा किया है ताकि बच्चों को मजीद मसाइल का सामना न करना पड़े। इस हवाले से इस नुमाइंदे ने जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर नारबल से फोन पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने कई बार फोन बिजी रखकर बात करने की जहमत भी गवारा नहीं की। इसी दौरान प्राइमरी स्कूल रटसुना की हालत भी नागुफ्तदह है और आज तक महकमा ने कभी भी इस स्कूल की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद स्कूल में जेरी तालीम तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। वही प्राइमरी स्कूल पेट महकमा की इमारत भी खस्ताहाली का शिकार है और मौजूद स्कूल इमारत वीरानी का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से मज़कूरा स्कूल में जेरी तालीम तलबा का मुस्तकबिल मखदूश दिखाई दे रहा है। इधर मिडिल स्कूल आरफ, गर्ल्स मिडिल स्कूल द्रंग और खानपुरा खाग, प्राइमरी स्कूल नागम, मिडिल स्कूल नमताल चाडुरा, हाई स्कूल शेनीपुरा खान साहब, मिडिल स्कूल पारनेवा व दीगर स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बड़ी कसरत के साथ पाया जाता है। इसी दौरान जिला भर के सभी 13 एजुकेशनल जोन में मुतअद्दिद स्कूलों की हालत नागुफ्तदिया बनी हुई है और कई स्कूल रेंटेड इमारत में बच्चों की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मकामी आबादी ने महकमा के आला हुकाम पर सख्त बरहमी और नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर स्कूलों की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समय वक्फे से पहले हमने बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट नश्र की, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों में बुनियादी ढांचे का किस कदर फुकदान है। हमने यूनुस परे की इस रिपोर्ट के तनाजुर में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम रिफत इरफान कादरी से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। मैं कल मौके पर ही जाऊंगी, कल मंडे है, कल मैं मौके पर जाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या इशू है, मैं वो एड्रेस करूँगी इशू क्या। आप ये एश्योर कर रही हैं कि आप कल वहाँ पे मौके पे जाके ये जो ट्रंच का मसला है या गेट मौजूद ना होने का मसला है, कल जो इसको एड्रेस करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो आप स्टार्ट करेंगे? जी डेफिनेटली मैं करता हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पेट मखामा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रटसुना है, वहाँ पर फकत 2-2 कमरे अवेलेबल हैं स्कूल के लिए और बड़ी दिक्कत पेश आ रही है बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान। मैं वहाँ भी देखूंगी, अगर कल ही पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस स्कूल है, मैं देखती हूँ, मैं वो इशू भी देखती हूँ क्या मसला है, देखते हैं वहीं पर क्या फीजिबल रहता है। जो हमारे रिपोर्टर बड़गाम के हैं उनका ये कहना है कि जो जेडीओ आपके नारबल जोन के हैं उनके इख्तियार में स्कूल जाते हैं जोनल लेवल पे, कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हमारे रिपोर्टर की तरफ से, उन्होंने कोई रिस्पांस दिया नहीं। मैं उनसे भी मीटिंग करूंगी, क्या इश्यूज हैं, वो क्यों नहीं एड्रेस करते हैं इश्यूज, मैं उनसे भी एक वहाँ से उनका भी देखती हूँ क्या मसला है उनका। लेकिन जो मसाइल दरपेश हैं बच्चों को, उनको आप एड्रेस करेंगे? जी डेफिनेटली मैं करूँगी। ये थी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम रिफत इरफान कादरी। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि दरियाए जहलम और इसके मुआविन नदी नालों की ड्रेजिंग का काम अब मजीद ताखीर के बिना शुरू किया जाए, चूंकि अभी दरिया और नदी नालों में पानी की सतह कम हो चुकी है। जफर मीर लसजन ने मजीद बताया कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में रवा खिजा के दौरान कोई कदम उठाने से कासिर रहती है तो अगले साल लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, बिलखुसूस पुलवामा, बड़गाम और पुलवामा जिलों में, श्रीनगर जिलों में। उन्होंने इस ताल्लुक से फ्लड कंट्रोल महकमे के वजीर से फौरी कार्रवाई की अपील की। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो
कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। इलाज मौलजत तिबी वातनियारस मज नामवत आजमोमुत नाव अमंदी BR मेडिसिटी कशीर अंदर जदीद साजो सामान है बीमार नहीं खतर नए जमानुक नौ इत्मीनान तो सेहतियाबी हिंज नौ उम्मीद अमंदी BR मेडिसिटी टेंगपुरा बाईपास श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। कश्मीर न्यूज सर्विस KNS की सालाना तकरीब आज श्रीनगर के एक होटल में मुनाकिद हुई। तकरीब की सदारत KNS के मुदीर आला मोहम्मद असलम भट्ट ने की, जबकि इस मौके पर KNS के एडिटर चीफ न्यूज, नुमाइंदे, फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। KNS के एडिटर और सीनियर सहाफ़ी रहीम रिजवान ने तकरीब के दौरान इदारे की 24 साल कारकर्दगी का खाका पेश किया। तकरीब में शहरबीन के साबिक निगरान मकसूद अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने मुतल्लिका सहाफ़ियों की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। KNS के एग्जीक्यूटिव एडिटर शब्बीर मलिक ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि तकरीब की निजामत सीनियर सहाफ़ी तसद्दुक रशीद ने अंजाम दी। और अब रुख करते हैं जम्मू का। समन वादी के साथ साथ जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम में तब्दीली आना शुरू हुई है। इसी दौरान जम्मू शहर में दिवाली की आमद पर बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रूट्स में कुछ तब्दीलियां भी लाई हैं। अलबत्ता सड़कों की खस्ता हाली शहर के कई इलाकों में लोगों की आमदरफ्त में बुरी तरह हाइल हो रही है। एक मिलीजुली रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। जम्मू के बाजारों में दिवाली से पहले खरीदारी की धूम है। एक तरफ जहां गर्मियों और उमस के लंबे मौसम के बाद मौसम का बदलाव हो चुका है, वहीं सर्दियों की आमद से पहले सुबह शाम और दिन में यहां मौसम सुहाना हो गया है। मौसम के इस बदलाव और दिवाली से पहले बाजारों को सजावट और रोशनी की जा रही है। जगह जगह पर यहाँ के बाजारों में दिवाली से पहले खरीदारों को मुख्तलिफ ऑफर और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में ग्राहकों का रश है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज यहाँ इतवार होने के बावजूद बाजारों में लोगों की भीड़ है और लोग जहाँ एक तरफ सर्दियों की आमद से पहले घर की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दिवाली से पहले शहर के मशहूर बाजारों के अलावा यहाँ के नए बाजारों छन्नी, त्रिकुटा नगर, गांधी नगर, शिवाजी मार्केट में खूब खरीदारी देखने को मिल रही है। इस दौरान पुलिस पर बाजारों में ट्रैफिक को रेगुलेट करने का प्रेशर भी बढ़ गया है। जहाँ ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए नए डाइवर्शंस लगाए गए हैं, वहीं जगह जगह पर नाके भी लगाए गए हैं और लोगों को सख्त ट्रैफिक रूल्स को मानने और पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी करने के अहकामात दिए गए हैं। एक तरफ जहां दिवाली से पहले शहर में त्योहारों की धूम है, वहीं बारिश के बाद लोग खड्डों में तब्दील हो चुकी शहर की सड़कों की खस्ताहाली से भी परेशान है। जम्मू में बारिशों के बाद शहर की सड़कों पर खस्ताहाली में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है, जो इस दिवाली से पहले त्योहारों के मौसम में भी खूब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। राहगीरों के साथ साथ गाड़ी चलाने वाले लोगों को भी सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बेशतर इलाके रूपनगर, केनाल रोड, शहर के फ्लाई ओवर के अलावा दोनों पुलों के वेयरहाउस और बेशतर सड़कों पर राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों की परेशानी का बायस बनी हुई है। R&B महकमे ने सड़कों पर अभी तारकोल डालने का काम शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से रात के वक्त राहगीरों और गाड़ियां चलाने वालों को सख्त तकलीफ का सामना है। महकमा R&B आम लोगों, राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों की इस तकलीफ का इजाला करने में मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम साबित हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि त्योहारों के बाद क्या R&B महकमा सड़कों की इस खस्ताहाली को जल्द से जल्द ठीक कर पाने में कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। आज नूरुल आयन वेलफेयर फाउंडेशन श्रीनगर की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान 30 गरीब और यतीम बच्चियों में मैरिज किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को नुमाया कारकर्दगी के सिले में सरफराज किया गया। इनमें शहरबीन से वाबस्ता हमारे साथी शफात अहमद भट्ट को सहाफत के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाज अता किया गया। शहरबीन सुनते रहिए।
کٲشِر چھِ نُندرِش تہٕ للدٕرِ ہٕنٛز زبان بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجُن کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان اتھ بٔرِو لول شہربین میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. سمے نے بھی چند روز پہلے ہم نے ضلع گاندربل سے رحیم رضوان کی رپورٹ نشر کی تھی جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ضلع میں چند ایک سڑکوں کی حالت اس وجہ سے خراب ہے کہ ان سڑکوں کی کشادگی کے لیے کام کا آغاز کئی برس پہلے ہوا لیکن یہ کام ہے کہ ابھی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ ان سڑکوں کی کشادگی کے لیے جو اراضی حاصل کی جانی تھی اس اراضی کے مالکان کو معاوضہ بھی ادا کیا گیا لیکن ابھی بھی مالکان اراضی اپنی املاک کو خالی نہیں کر پائے ہیں. ضلع کے مختلف علاقوں میں اور بھی آبادی کو سڑکوں کی خستہ حالی کے مسائل درپیش ہیں. اس سلسلے میں ابھی رحیم رضوان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی رضوان بتائیے کہ ضلع میں اور کون کون سی ایسی سڑکیں ہیں کہ جن کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے چونکہ ابھی میکڈمائزیشن کا سیزن بھی بڑا قلیل ہے اور موسم نے بھی کروٹ لی ہے. کون کون سی ایسی سڑکیں ہیں کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی دقتوں میں آسانی ہو؟ جی اشفاق صاحب گاندربل ضلع کا جو جرسما سے الحمہ یار مقام اندرمان ایک کثیر تعداد آبادی وہاں پہ رہتی ہے اور انہیں سڑک کی خستہ حالی اور تنگی کے باعث زبردست مشکلات درپیش ہیں. جرسما سے جو سڑک الحمہ یار مقام اندرمان اور دیگر ملکہ علاقوں میں جاتی ہے وہ جرسما سے ہی تنگی جو اس کی کشادگی کا کام جو محکمہ R&D نے کئی بار جائزہ لیا ہے اور اس کے لیے دستاویزات بھی تیار کیے گئے ہیں لیکن تاحال ابھی تک اس سڑک کی کشادگی کا کام جو ہے وہ شروع نہیں کیا گیا ہے اور مدمائی کرنے کے لیے بھی ابھی تک محکمہ لائٹ لیول سے کام دے رہا ہے جس کے باعث ان لوگوں کو زبردست مشکلات درپیش ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گاندربل ضلع سے منشے باغ سے کمریا چوک کا جو سڑک جاتی ہے وہ بالکل تنگی کی حالت وہاں دن بھر ٹریفک جام رہتا ہے. آئے روز لوگ سرکاری ملازمین اسکولی بچے خاص کر بیماروں کو ٹریفک جامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں 5 منٹ کا سفر طے کرنے کے لیے کئی گھنٹے گاڑیوں میں گزارنے پڑتے ہیں جس کے باعث سرکاری ملازمین اور اسکولی بچے اور تجارت پیشہ افراد جو ہیں وہ کبھی بھی وقت پر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. جی شکریہ آپ کا رحیم رضوان. ابھی چونکہ ہم آنے والے دنوں میں اور بھی آپ سے بات کریں گے سڑکوں کی خستہ حالی کے تعلق سے. ابھی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کے آخر میں خبر کے وادی کے معروف ادیب شاعر اور محقق مرحوم مرغوب بانحالی کی یاد میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا اہتمام مرغوب بانحالی فاؤنڈیشن نے کیا تھا. اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیقی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے جبکہ وادی کے معروف سائکیٹرسٹ اور مرحوم مرغوب بانحالی کے فرزند ڈاکٹر مشتاق مرغوب نے مہمانوں کا والہانہ استقبال کیا. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر